तो सबसे पहले आप अपने गुरु कौन है अभी? अविनाश सर के लिए एजी सर, वेरी गुड। सो ही इज गुड टीचर एंड गुड लर्नर। सो मैं कह रहा हूं कि हम एक भारत के भविष्य के साथ बात कर रहे हैं, सही बात है? हेलो, हम ये उम्मीद रखें कि आप वाकई होनहार बच्चे हैं। हेलो, उम्मीद रखें क्या? आप सभी साइंस के स्टूडेंट हैं? आई एम श्योर, वेरी गुड। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान। विज्ञान ना? सच में? तो ज्ञान के साथ क्या लग गया है? मतलब क्या हुआ? अपने एनवायरनमेंट के लॉज और उसके फिनोमेना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान। क्या है? जो आम बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं, जो नॉलेज ले रहे हैं, आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा है। जो बच्चे हरकत करते हैं उससे कुछ ज्यादा हरकत आप करते हैं, सही बात है? यस, कह रहे सही है। कुछ ऐसी चीज जो आम बच्चे नहीं कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, इसीलिए आपने साइंस को चुना है। मेरे बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, मैं आर के दास, मैं दिल्ली में रहता हूं पिछले 30 ईयर्स से, यहीं बिहार से हूं। मैं बीआरवी कॉलेज समस्तीपुर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। टिल नाउ मैं पूरे इंडिया के अंदर लाखों लोगों को ट्रेन किया है, क्योंकि हमारा एक प्रोफेशन अलग है, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल लीडर। तो मैंने एक बुक भी लिखा है, बहुत लोग उसको पढ़ते हैं। आज आप लोगों के साथ मैं इसलिए हूं कि पढ़ना बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन बहुत अच्छी बात है। आज जिस उम्र में आप लोग हैं, ये उम्र बहुत ही सेंसिटिव एज होता है। इस उम्र में दो तरह की चीज, एनर्जी से फूल होते हैं आप लोग। मैं देख रहा था कि बच्चे गुब्बारे फोड़ रहे हैं, खूब एक्साइटेड है, जोश में है। तो एनर्जी से फूल, आपकी एनर्जी दो तरह के हैं, एक तो डिस्ट्रक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव। यदि आप डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को आप पकड़ लेंगे तो आप कहां चले जाएंगे आपको खुद नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन यदि कंस्ट्रक्टिव एनर्जी को पकड़ लेंगे तो आप यहीं से आईपीएस निकलेंगे, यहीं से आप आईएएस निकलेंगे, यहीं से आप बहुत डॉक्टर निकलेंगे, बहुत लोग साइंटिस्ट निकलेंगे, बहुत बच्चे अपने समाज में एक अच्छा नाम कमाएंगे, यहां से एडमिनिस्ट्रेशन निकलेंगे। लेकिन यदि हम आज उस कंस्ट्रक्टिव एनर्जी को नहीं पकड़ते हैं तो हम कहीं से कहीं चले जाएंगे। आपको मालूम है कि 1 डिग्री यदि हम चेंज कर देते हैं हवाई जहाज को, कितनी यात्रा की है हवाई जहाज की? मेरे ख्याल से हाँ किया होगा एक आध लोगों ने। 1 डिग्री यदि हम चेंज कर लेंगे डायरेक्शन को, तो डेस्टिनेशन पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। मालूम है? 1 डिग्री यदि डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो डेस्टिनेशन हमारा बहुत गैपिंग हो जाएगा। सो मैं ये कह रहा हूं कि आप यदि अपने बच्चों मतलब अपने भविष्य के लिए सचमुच आप सीरियस हैं तो आप वो काम नहीं करेंगे जो आम बच्चे क्या करते हैं? जुआ खेलते हैं। वो बच्चे जुआ खेलते हैं, तो आप ये नहीं करेंगे। आम बच्चे खूब फेसबुक देखते हैं, हेलो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, गुड, वेरी गुड। सो देखिए, आप ये नहीं करेंगे सचमुच, क्योंकि मैं भी आपके एज में था। आज मेरे जैसे हजारों लाखों बच्चे मेरे साथ ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, लेकिन आज मैं जहां पर हूं उस सिस्टम में वो हर चीज अपने को उपलब्ध है जो एक आईएएस और आईपीएस को उपलब्ध होता है। पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग मेरे को जानते हैं, एक नेम चाहिए, वो है
बहुत सारा पैसा चाहिए, वो अपने को है। बहुत सारा टूर चाहिए, मैं हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान के अलग 12 कंट्री की टूर की हुई है। अभी जस्ट फिर मैं सिंगापुर जा रहा हूं। नाउ मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना नहीं है। यदि नौकरी करने के उद्देश्य से यदि आप पढ़ रहे होंगे तो फिर आप सीमित लाइफ जिएंगे, लेकिन यदि आपका जीवन जीने का उद्देश्य है तो आप कंस्ट्रक्टिव लाइफ, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी के साथ जिएंगे। आपका एनर्जी वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि इस एनर्जी में कुछ भी किया जा सकता है। यही वो एज है जहां क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। यही वो एज है जहां पर बहुत कुछ अच्छा हो सकता है और बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। आपके मम्मी और पापा एक उम्मीद के साथ आप लोगों पर खर्च कर रहे हैं, सही बात है। वो उम्मीद रखते हैं कि आप जब इंस्टीट्यूट जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, तो एक दिन आप अपने मम्मी पापा के लिए एक होनहार बच्चे बनेंगे, उनका उम्मीद बनेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके मम्मी पापा को उम्मीद टूट जाए? हेलो, क्या आप चाहते हैं कि आपके मम्मी पापा को बाहर के लोग उलाहना करे कि देखो मेरा बेटा तो अच्छा कर गया, आपका क्या कर रहा है? मेरे बच्चे को तो नौकरी लग गई, मेरा बच्चा को तो नाम हो गया, आपका बच्चा भी इसी तरह की केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, वो कहां गया? राइट नाउ हमें वो देखना पड़ेगा कि एक्चुअल हमें क्या करना है। तो सबसे पहले अपने उस गोल को निर्धारित कीजिए कि एक्चुअल आपको करना क्या है। कोई क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट में मजा आ रहा है, तो फिर क्रिकेट खेलो और इतना खेलो, इतना खेलो कि उसमें भगवान बन जाओ। राइट? डांस आ रहा है तो डांस ही करो। यदि आपको यूट्यूब ही चलाना अच्छा लगता है तो आप यूट्यूबर बनो। आज एक महीने की 3-3 करोड़ रुपया यूट्यूब से कमा रहे हैं, आप बन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेसबुक देखना है और फेसबुक चलाना तो उसी पे रहिए, मिक्स वेज नहीं बनाना, क्योंकि ये एज एक ऐसा पावरफुल एज है ना। मैं सच बता रहा हूं कि यहां पर कि आपकी दिशा यदि डायरेक्शन यदि सही होगा तो सही डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। तो तय कीजिए कि आपको करना क्या है। एक्चुअल डॉक्टर बनना है, बीपीएससी में करना है, आईएएस करना है, यूपीएससी क्या करना है, वो तय कीजिए और उस तय की हुई चीजों को थोड़ा थोड़ा करके दूरी तय करके उसको वहां पर अचीव करना है। सही बात है। एक दिन में हो जाएगा? एक दिन में होगा? नहीं होगा। तो आप खूब एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़े है। हेलो, व्हाई आर यू टॉकिंग? क्यों बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूं आपसे, डिस्कशन करने के लिए। क्यों डिस्कशन कर रहे हो? आप जब डिस्कस कर रहे हो तो अविनाश जी की जरूरत क्या पड़ेगी? यही एक प्रॉब्लम है कि जब अपने को खुद आता रहता है तो हम उन चीजों में व्यस्त रहते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। राइट? जब अविनाश जी पढ़ा रहे हो तो ध्यान से एक एक फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है, पढ़ना है, कैसे काम करता है। आप वाकई बहुत ही होनहार है। व्हाट्सएप देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 घंटा देख लो। आप फेसबुक चलाओ, 1 घंटा देख लो, लेकिन दिन भर नहीं लगे रहना। आपको केमिस्ट्री का फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए। आपका 100 में 100 मार्क्स कैसे आएगा, इसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। आप पहले बच्चे होंगे इस क्लास का जो सबसे अच्छे नंबर लेके आएंगे, इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो इसी में से बहुत होंगे जो पास मार्क्स भी नहीं लेके आएंगे, बहुत होंगे जो फेल हो जाएंगे, और बहुत होंगे जो 100 में 99 लेके आएंगे। सही या गलत? सही बात है, क्योंकि एक ही स्कूल में 40-50 बच्चे होते हैं, मास्टर एक, ये क्लास एक, सब्जेक्ट एक, बोर्ड एक, एजुकेशन एक, किताब एक, पढ़ाई एक तरीके से। तो ऐसा क्या कारण है कि कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं? क्या कारण हो सकता है? होता नहीं ऐसा? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम जब स्कूल में टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो हम मस्ती कर रहे होते हैं, हम कुछ और चीजों में व्यस्त होते हैं। यही लाइफ है। अभी ये वक्त जो है आपके लिए बहुत ही
दो धारी तलवार जैसी चीजें हैं, क्योंकि आप एक उम्मीद है अपने मम्मी पापा का, उम्मीद है अपने टीचर का, उम्मीद है एक समाज का कि आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो भारत है, आने वाला जो देश है वो आप पर ही निर्भर है। यस और नो? इसी में से कोई आईएएस बन जाओगे, बनोगे नहीं बनोगे, कोई डॉक्टर बन जाओगे, कोई नेता बन जाओगे, कोई बहुत कुछ बन जाओगे और देश को संभालोगे, क्योंकि जो आज है कल नहीं रहने वाला, आप लोगों का भविष्य है। सो केमिस्ट्री इनसाइट्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जहां पर आपकी पहचान बनी। अच्छा, आप उधर पढ़ रहे हो, अरे क्या बात है, गजब। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि यदि आप केमिस्ट्री इनसाइट्स में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 100 to 100 मार्क्स आपके पास आना चाहिए। कैसे आएगा? पूछिए अविनाश जी से, पूछिए सुधांशु जी से, कैसे आएगा सर, क्या करूं? तो कम से कम समय अभी आपको उन चीजों पर देना है जहां से कुछ बनने वाला नहीं है। उन चीजों पर दीजिए जहां पर हो सकता है बेहतर। मैं दिल्ली रहता हूं, मुझे बड़ा गर्व होता है कि बिहार से बच्चे चल के हजारों की तादाद में जाते हैं और अच्छी अच्छी जगह पर वो जॉब करते हैं, बहुत अच्छी जॉब करते हैं। वहां पर इंजीनियर हैं, वहां पर मेट्रो में है, वहां पर डॉक्टर हैं, एम्स के अंदर है, बहुत है। मुझे गर्व होता है। तो जब आप इधर से जाएंगे तो हमें गर्व होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो वक्त है आप लोगों के लिए बहुत पावरफुल है, इसको सही तरीके से उपयोग करना है। मेरे ख्याल से सभी 12वीं को अच्छे हैं। हेलो, सभी मतलब 12वीं के है ना? हाँ, 12वीं के बच्चे हैं आप सभी लोग। और ये मतलब आप 12वीं जो है ना, मिडिल होता है। यहाँ पर बहुत लोग, फिसलन बहुत ज्यादा है यहाँ पर। एज का फिसलन होता है, नॉलेज का फिसलन होता है, इन्वायरमेंट का फिसलन होता है, माहौल का फिसलन होता है। और गलत माहौल में चले गए तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ध्यान इस बात की रखनी है कि आप अपने 10 दोस्तों को बनाइए और 10 दोस्तों के साथ बैठ के एक जगह पढ़िए। आपको नॉलेज नहीं है, नहीं आया, इनको पता होगा, इनको नहीं है तो उनको पता होगा। वो हर एक प्रश्न का जवाब आपको हर बच्चे को आना। यस और नो? आपको किसी दिन हम बुला लेंगे कि पढ़ाइए इधर केमिस्ट्री इस चैप्टर को, तो इतना पढ़ लेना चाहिए कि आप इस इधर पढ़ा सको। आप 11वीं पास करके आए हैं ना, तो 11वीं के सभी चैप्टर को क्या पढ़ा सकते हैं? हेलो, 11वीं के सभी चैप्टर को पढ़ा सकते हैं? 10वीं पास करके आए हैं तो 10वीं के सभी चैप्टर को पढ़ा सकते हैं? वाई? तो आप तो पढ़ गए हैं, फिर वहां उछल कूद आपको क्यों नहीं समझ में आता है? अब कर लो उछल कूद। क्योंकि यदि आप फेल हो गए, यदि नंबर कम आया, यदि आप जीवन के क्षेत्र में असफल हो गए, तो पता है कितने लोगों को तकलीफ होगी? सबसे पहले तकलीफ होगी जहां पर आप पढ़ते हैं, उस टीचर को। दूसरी तकलीफ होगी वो माँ बाप को, जो आपको 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल अपने सभी खर्चों को काट करके आपके लिए फीस पे करते हैं, आपको खाना देते हैं, अपने से बेहतर कपड़ा देते हैं, आपकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। आप मोबाइल के लिए जिद करते हैं तो आपको मोबाइल देते हैं। वो हर चीज उपलब्ध करवाते हैं जो उन्होंने अपने लिए नहीं की है, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप एक दिन उनके उम्मीद पर खरे उतरेंगे। राइट और रॉन्ग? हेलो, समझ में आ रही है? कितने लोग समझ में आ रही है? मैं हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में थोड़ी बोल रहा हूँ, उर्दू में नहीं बोल रहा हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाता हूँ। पहले बच्चों को पढ़ाता था, अब बच्चे को पापा को पढ़ाता हूँ। तालकटोरा स्टेडियम हो गया, साहटोडियम हो गया, बड़ी बड़ी सेमिनार को अटेंड करते हैं हम। 5000 6000 लोगों को 8 घंटा 10 घंटा ट्रेनिंग देते हैं लगातार, क्योंकि वो माहौल नहीं है यहाँ पर। अब बच्चों वाली माहौल है। बहुत साल बाद मैं बच्चों के साथ मिल रहा हूँ, लेकिन गया तो मैं बच्चों से ही ना। तो आपकी एनर्जी को मेरे को नहीं मालूम कि इसमें क्या सोच रहे होंगे, मन में क्या चल रहा होगा, रोड पर चलते हुए क्या ख्याल आते हैं आप लोगों के मन में। देख लो, सबको मुस्कुरा रहे हैं।
एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहे हो, थिंकिंग कहाँ कर रहे हो। हाँ सही बात। सो आपको उधर से साइड को हटाना पड़ेगा, राइट। आपको राइट वे में जाना है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि यहां पर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सभी एक आइकन बनोगे। हाँ जी, तो कुछ खा लिया करो बच्चे, तुम तो खाते ही नहीं हो कुछ, इतनी कमजोर हो। हेल्थ पर भी ध्यान देना है, नहीं देना है क्या? हेलो, तो सबसे पहले आप अपने क्या बनाएंगे आज? गोल। अरे गोल क्या बनाएंगे? गोल कि 12वीं में कितना परसेंट लाना है। हाँ, और खासकर केमिस्ट्री में कितना परसेंट लाना है। अब मेरे को तो नहीं मालूम कितना परसेंट से क्या होता है, वो अविनाश सर को पता होगा। कितना परसेंट चाहिए? 99। कितने लोग 99% की तैयारी करेंगे? हेलो, देखिए एक बड़ी मुश्किल से आधा हाथ खड़ा किया है। अच्छा, कितने को 99% चाहिए? मैं करवाता हूँ ना। मैं नहीं चाहिए? एक देखो, एक बच्चा है, 2 3 4 5 6, एक उंगली से क्या होगा? हाँ। मतलब 99 नहीं चाहिए क्या? हेलो, इधर 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 100 चाहिए? चलो 100 में हाथ खड़े करो। सही कह रहे हो, तो 100 वाला है, लेकिन ये सब पीछे वाले हैं। हेलो, मैं इधर हूं। अपनी सोच के लेवल को क्या करना है? सोच के लेवल को, आपकी जो सोच है, इस सोच से साइंटिस्ट बनोगे। हेलो, आप तो गुब्बारा फोड़ने में व्यस्त हो, फेसबुक देखने में व्यस्त हो, आप उन चीजों में व्यस्त हो। दो चीज बहुत पावर है, एनर्जी और टाइम। बहुत पावर। एनर्जी जो होता है ये आप लोगों के पास अच्छा है, हमसे ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी होगा। लेकिन मैं 10 घंटा बोल सकता हूं यहां पर खड़े होकर के, 10 आवर्स कंटिन्यू बिना खाए बिना पानी पिए बोल सकता हूं। 10 आवर्स कंटिन्यू, अभी से लेकर रात तक। मैंने 2 स्कूल खोल के डोनेट किया हुआ है। बिहार में मैं स्कूल खोला हुआ था, दोनों दे दिया। स्कूल खोला था मैंने। बहुत एनर्जी है, एनर्जी और टाइम बहुत वैल्यूएबल है। एनर्जी का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो आप गड़बड़ हो जाएगा, कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। और टाइम का सही सदुपयोग नहीं करेंगे तभी बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये जो गया हुआ समय दोबारा आने वाला। तो अपना एक गोल बनाइए, एक्चुअल में केमिस्ट्री में कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। घोल के पी जाओ, उसी में तो आएगा। चीनी डाल के, मिश्री डाल के पी जाओ। कैसे पीना है उसको? रोज एक थ्योरी क्या करना है? रोज एक थ्योरी को याद करना है, रोज एक थ्योरी फॉर्मूला को याद करना है। उस फॉर्मूला से जितने भी सूत्र से जितने भी केमिस्ट्री का प्रश्न है वो हल होना चाहिए। केमिस्ट्री के एक एक जो सूत्र है उसको रट जाओ और प्रयोग करो। अपने नहीं आ रहा है, पढ़ो, लगातार पढ़ो। कितना मोटा होता है केमिस्ट्री? इतनी मोटी होगी, इतनी मोटी होगी। तो 365 दिन होता है। कितने दिन होते हैं? 10 पेज पर हो गए तो कितना पढ़ेंगे रोज? 365 गुने 10 कितना हो गया? 3650। तो 3650 पेज का तो होगा नहीं जी, 2000 पेज का होगा। पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? उम्मीद हो किसका? पढ़ने का उम्मीद हो? 10 पेज पर डे इक्वेशन का सॉल्व करना। क्यों करना है? पेरेंट्स के उम्मीदों पे खरा होता है। पेरेंट्स को उम्मीदों पर खरा होता है। सही बात है। अविनाश जी के उम्मीदों पर आप फेल हो जाओगे तो किनको बुरा लगा? सबसे पहले डंडा उंडा मारते हैं ये लोग? नहीं मारते हैं? अच्छा, अरे मारते हैं। ज्यादा प्यार के चक्कर में मत रहो। पढ़ाई के चक्कर में रहो, राइट। जीवन को ग्रोथ देना है, कर सकते हैं तो मैं मानूं कि आप लोग पढ़ेंगे। एक चीज है लाइफ में,
कहीं भी जाएंगे आपकी पहचान बनेगी। कैसे बनेगी? एक बेटी की पहचान, एक अच्छी बेटी की पहचान, इस बेटी के क्या क्या गुण होने चाहिए, मम्मी पापा क्या क्या उम्मीद रखते हैं, वो आपको करना पड़ेगा, राइट। एक लड़के का क्या पहचान होगा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, देखो बहुत पढ़ता है, टाइम से पढ़ता है, टाइम से खाता है, टाइम से स्कूल जाता है, टाइम से कॉलेज जाता है, टाइम से इंस्टीट्यूट जाता है, राइट, और अच्छा नंबर लेके आया है, तो तिलक भी अच्छी मिलेगी। देख लो कह रहा है यस सर। पढ़ोगे तो अच्छी मिलेगी, और नहीं पढ़ोगे 33% वाला मार्क्स होगा, क्योंकि आज तो सब पढ़ा लिखा लोग हैं, अच्छी भी नहीं मिलेगी यदि नंबर अच्छी नहीं आएगी तो। हाँ चाहिए अच्छी, हाँ ये तो ध्यान मत दो इस पर, अभी पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक बात है। यस सर। तो मैं एक चीज बता रहा हूं, सबसे पहली बार गोल सेट करो। क्या सेट करना है? क्या करना है? कितने लोग सेट करेंगे? कितने लोग सेट करेंगे गोल? ये क्या है? सेट करो। कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, ये आपको कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, कितना चाहिए, कितना? 100% कितने लोगों को चाहिए? 99? कोई नहीं बोल रहे। कितना चाहिए? तो 100, कितने लोग 100 को चाहिए? मैं भी करवाता हूं, मेरे से बात करो, मेरे से बात करो। जो आदमी हाथ ही नहीं करा खड़े करेगा तो पढ़ेगा भी नहीं, उसको तो चाहिए ही नहीं, तो आधी छोड़ दो। हेलो, केमिस्ट्री इस कोचिंग में आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यदि आप पढ़ते नहीं हो तो मत आना, हमें आपका 6-7 हजार रुपया नहीं चाहिए, छोड़ दो। हमें वो बच्चा चाहिए जो एक्चुअल पढ़े, यहां पर बदमाशी आपकी नहीं चलेगी। मैं खुद आ रहा हूं इधर, मैं खुद आऊंगा इधर महीने में 2-3 बार, मैं खुद लूंगा कितना परसेंट आपने मार्क्स लिया है। आप सोच रहे हो कि छोड़ देंगे ना, मैं आने वाला हूं इधर, हाँ, और मैं पूछूंगा एक्चुअल कि आपके जैसे मेरे बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे शादीशुदा हैं, ऐसा मत देखो गौर से, है ना। वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एक केमिस्ट्री ऑनर्स है, एक टीचर है, कर रहे हैं वो लोग भी। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा ग्रो करो, आपकी सफलता ही मेरे को खुशी देगी, यस और नो? आपकी सफलता ही मेरे सबसे ज्यादा अविनाश जी खुश हो जाएंगे। तो पहला क्या सेट करना है, कितना परसेंट मार्क्स चाहिए? 99। और उसके लिए क्या करना है वो कौन बताएंगे? तो आज ही गोल सेट कर लो, और गारंटी बोलता हूं कि वो आपको हो जाएगा, क्योंकि बिना गोल बनाए कुछ होने वाला। मैं बोलता हूं हाथ खड़ा करो, तो करूं नहीं करूं, जो एक्शन में रहेगा कुछ होगा उसको। हेलो, यहां आओ, बस्ता लेके उठाओ, अविनाश जी बता देंगे, पढ़ लो, रट लो, वहां चले जाओगे, फेसबुक देखते जाओगे उधर से, हाँ रे क्या बात किया, कहां मिलना है, कहां चले, कैसे बात बनेगी है? तो मस्ती में टाइम नहीं व्यतीत करना है। कहां टाइम व्यतीत करना है? अभी 4 साल दे दो, 4 साल, सिर्फ 4 साल, 2 साल, 1 साल ये, और अगला 3 साल ग्रेजुएशन, बीएससी, और इसके बाद आपकी जॉब करेंगे। जॉब कितने लोग करेंगे? हाँ सब जॉब सबको मिलेगा। हेलो, मुझे पता है ये केकरा को संभालना और इस एज को संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इधर संभालेंगे उधर चला जाएगा, आप लोग मानोगे थोड़े ना, माननी नहीं है, मानी जाए तो फिर बच्चे हम यंग कैसे है, हमारी भी एनर्जी जाएगी कहाँ? हम तो बड़ा मस्ती करने वाले लोग हैं, आपसे ज्यादा मस्ती मैं करता हूँ, आपको मालूम है, बहुत मस्ती करता हूँ मैं यहाँ मस्ती नहीं करता हूँ, सिंगापुर जाके करता हूँ, मैं मलेशिया जाके, थाईलैंड जाके करता हूँ, मैं दुबई की जाके करता हूँ, बहुत मस्ती करता हूँ अपने ग्रुप के साथ। बहुत लोग, मैं बता तो रहा हूँ, मैं विदेश जाता हूँ, 20 दिन में बाहर ही रहता हूँ लगभग, आपसे ज्यादा मस्ती करता हूँ, बहुत पैसा कमाता हूँ मैं,
बहुत एंजॉय करता हूं। मेरे ग्रुप बहुत बड़े हैं, 1.5 लाख लोगों के ग्रुप मेरी खुद की है। वो ग्रुप मेरे को जानते हैं, मैं उनका लीडर हूं। तो वो अभी नहीं कर सकता आपके साथ। नाउ यू आर चाइल्ड, आप बच्चे हो। हमारी एक अलग है, आपकी दुनिया अलग है, लेकिन मैं उसी दुनिया से गया हूं। मुझे मालूम है आपका एजुकेशन का पावर। ये वो ज्ञान है जो ज्ञान जीवन भर आपको पुरस्कार देगा। सही बात है ना? तो पढ़ना चाहिए ना, पढ़ना चाहिए। मस्ती आज से 11वीं में कितना % मार्क्स था? नहीं हुआ। चलो 10th में कितना था? अरे वाह, आपका 94%। और आपका? मतलब सारे ब्रिलियंट पीछे बैठे हुए हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। सो आप लोग क्या सेट करना है जी? क्या करना है? दूसरा, जब गोल सेट हो जाए आपका जो लगना है, उसके लिए नहीं तो ए पर कितने लोगों का नाम है? ए से कितना नाम शुरू होता है? ए से आप खड़े हो जाओ। ए अरविंद होगा, अनुज होगा, कुछ भी हो। आ जाओ इधर आ जाओ। मैं तो आपको यही पढ़ाने वाला हूँ। पढ़ाएंगे कल से अविनाश जी। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि जीवन में एजुकेशन क्यों जरूरी है। एजुकेशन जरूरी क्यों जरूरी है? केमिस्ट्री क्यों लिया आपने? केमिस्ट्री क्यों लिया? उसके पीछे रीजन तो होगा ना, कैसे ले लिया? साइंस लेने का कुछ रीजन तो होगा। किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को साइंटिस्ट बनना होगा, किसी को स्कोप बहुत अच्छा है, बढ़िया कर लेंगे। तो आपने कुछ सोच के लिया होगा इधर। और ये सभी किस नाम से हैं? अल्फाबेटल ए। क्या नाम है आपका? पीछे तक आवाज जाना चाहिए। कल आपको ही पढ़ाना पड़ेगा। अब अविनाश जी को बंद करूंगा, आपको ही पढ़ा। पीछे नाम बोलो। क्या? अंकित। हाँ, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। देखो, ये बनेंगे IAS। कोई डरेगा? मेरा नाम अंकित है, बोले अंकित जी जाओ, मैं नहीं डरने वाला आपसे। ये भी हम सिखाते हैं बच्चों को। निकलते निकलते ऐसा ट्रेंड कर देंगे हम कि जहां जाएगा वो लीडरशिप करेगा स्कूल का, अपने बच्चों का। अंकित, क्या नाम है? अंकित अवस्थी को जानते हो? अंकित अवस्थी कितने लोग सुनते हो? अंकित अवस्थी आप सोचा अंकित अवस्थी को कैसे? मैं भी सुनता हूं ना। खान सर को मैं भी सुनता हूं, मैं भी सब्सक्राइब किया हुआ है। मैं बहुत विकास दिव्यकीर्ति को सुनते हो? क्योंकि मेरे घर में ऐसी माहौल है, खूब सुनता हूं मैं। 6-6 घंटा लगातार, 8-8 घंटा लगातार विकास दिव्यकीर्ति को सुनता हूं। आप सोच रहे हो आप ही पढ़ रहे हो? मैं ही पढ़ता हूं लगातार। अंकित किस क्लास में? क्या फ्यूचर, क्या चाहते हो? देखो, ये क्या बनना चाहते हैं और पढ़ क्या रहे हैं? ये साइंस पढ़ रहे हैं क्या बनने के लिए? बिजनेसमैन के। तो एजुकेशन का, केमिस्ट्री लेने का पर्पस, एक मिनट, हेलो, प्लीज 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 प्लीज, मैं एक चीज बता रहा हूं, ये लाइफ में काम आने वाला है। आज मैंने जो इनकम करना है ना, IPS से ज्यादा कमाता हूं, IAS से ज्यादा कमाता हूं। एक प्रोफेसर जितना कमाता हूं 5 गुना कमाता हूं पर मंथ। जितना इनकम करता हूं उसके 5 गुना इनकम है मेरी। जॉब नहीं करता हूं मैं, ट्रेनिंग करता हूं। आप समझो, ये बिजनेस कर रहे हैं, मैं आई लाइक इट। ये बिजनेस कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा जॉब नहीं करनी है, बट इनकी सोच अच्छी है। एजुकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सोच से पता चलेगा, उसी हिसाब से इनकी ट्रेनिंग होगी कि केमिस्ट्री में क्या क्या बताया जाएगा। किताब का क्या क्या ले लो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो, पूरे बिहार का बिजनेस बताना पड़ेगा ना। कहां से हैं आप? समस्तीपुर। तो सोच आपकी क्या है? बिजनेसमैन बनना। सही बात है, पक्का सेट कर लिया, राइट। देखो गोल का पता। अब आप ध्यान रखना, इनसे क्या नॉलेज लेनी है, बिजनेस कैसे, इनको कोई फॉर्मूला मत पूछना। ध्यान क्या रहेगा? बिजनेस ग्रो करना है। आई लाइक इट, यस। मेरा नाम अनिकेत सिंह है। आपका भी? अनिकेत सिंह जी। मैं 12th स्टैंडर्ड पे पढ़ता हूँ। हाँ, मेरा फ्यूचर कंप्यूटर वर्क पे करना है। कंप्यूटर वर्क ठीक है। करता है कि कौन सा प्रोग्रामिंग है, हैकर है, वो सब पे
आगे जाके चॉइस लेना है। तो आप बता लो, केमिस्ट्री का कोई लॉजिक है इधर? आप समझो इन चीजों को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पढ़ना, पढ़ना जरूरी है, लेकिन व्यू समझो ये किस में आगे करेंगे, आगे जाएंगे। यही बोल रहा हूं, गोल सेट करो पहले अपनी। हम कितना भी चिल्लाएंगे, अविनाश जी बोल बोल के थक जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। सो इनका कंप्यूटर का है, इनका बिजनेस का है, एजुकेशन मस्ट है कि पढ़ना है। मम्मी पापा ने बोल दिया देखिए 12वीं कर ले, तू ठीक ठाक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, 30-40 लाख रुपए तिलक मिल जाएगा, और उसी से हमने बिजनेस भी कर लेंगे, उसी से कंप्यूटर का नहीं इंस्टीट्यूट खोल लेंगे, काम खत्म। पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या कोई सुनेगा आपका पीछे तक? अक्षय कुमार, हाँ जी, गोल बताओ। हाँ, तालियां इनके लिए, इंजीनियर बनना है। अब तालियां क्यों बनवाओ? सेट कर ली कि मैं तो जॉब नहीं करनी, मतलब मेरे को बिजनेस नहीं करना, मेरे को कंप्यूटर नहीं, मेरे को क्या बनना है? वेरी गुड, तब इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करेंगे। आपको? हाँ जी, क्या गोल है 12th में? क्या गोल है, क्या करोगे पढ़ के? बिजनेस। हाँ, तो उधर जाओ कोने में। मैं बता रहा हूं ना, आप ग्रुप बना लोगे ना तो बहुत ग्रो कर जाओगे। जिसकी बिजनेस की सोच होगा एक साथ रहो, जी इंजीनियरिंग का सोच एक साथ रहो, उसके साथ दोस्ती करो, नहीं तो ग्रो करोगे ना। और कंप्यूटर वाला हिंदी से साथ मिल जाएगा तो कुछ काम का होगा? कुछ ही काम का नहीं है। देखो ये अब एक वॉलीबॉल का होगा, एक क्रिकेट का होगा, दोनों का कभी मैच हो सकता है? वो लात मारेगा, वो हाथ मारेगा, नहीं, एक का लात चलता है, एक का तो कभी मैच ही नहीं पाएगा। तो ये दोनों का मैच बहुत बढ़िया होगा। आपका क्या नाम? हो गया हाँ, आलोक राज। नाम क्या है इनका? बोलो क्या है गोल? एग्रीकल्चर में जाने। ये एग्रीकल्चर में जाएंगे, अच्छी बात है। एक एग्रीकल्चर है, मेरे ही गांव का एक साइंटिस्ट है, पूसा इंस्टीट्यूट में, दिल्ली जो है, मेरा ही भतीजा लगेगा, वहां पर है, साइंटिस्ट है। बड़ा गर्व हुआ मेरे को जब साइंस मतलब साइंटिस्ट बन के वहां गया मेरे घर भी, कि चाचा मैं इसी में साइंटिस्ट हो गया हूँ। आज उनकी इनकम लगभग 1.5 लाख प्लस है इनकम इस वक्त, और बहुत अच्छे यंग है, अच्छा है। हाँ जी, आपका हो गया? आपका नहीं। क्या नहीं हुआ? चल हाँ चलो। अमलेश कुमार। क्या अमलेश कुमार है? पूरा नाम बताओ। अमलेश कुमार। हाँ, और एजुकेशन? वैसे मैं बताऊं, क्या गोल है? मेडिकल लाइन में जाने का। मेडिकल है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मेडिकल, क्योंकि चीरा फारा भी तो क्या करेगा ना, मेडिकल लाइन में जाएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? तो ये गोल है। अब इसी गोल पर अब अपने जैसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि कंप्यूटर में कितने, बिजनेस में कैसे, एग्रीकल्चर में कितने, इंजीनियर में कितने, और मेडिकल में कितने। सही बात है गलत बात है? अब उनके साथ मेडिकल वाला ही मैच कर पाएगा। केमिस्ट्री जरूरी है, लेकिन बिजनेस वाले के साथ इनकी कभी बनेगी? हमेशा सोच उनका रहेगा अरे किताब तू मांग के पढ़ ले, क्यों? कुछ पैसा बच जाएगा, बिजनेसमैन है नहीं। और एक केमिस्ट्री वाला क्या सोचेगा, ये जो जॉब करने वाला, नहीं अपना होना चाहिए, राइट ना? तो ऐसी मैच नहीं बनेगी। और अच्छी बात है, ये कैटेगरी खुद ढूंढना पड़ेगा। ये होती हॉबी। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो पूछेगा नहीं? पूछता है ना? इसी तरह पूछता है, 5-5, 6-6 लोग बैठे रहते हैं, जवाब देने घबरा जाते, क्या जवाब दूं, कैसे दूं? तो मैं बता रहा हूं ना, यहाँ से जो बच्चे जाएंगे हमारे ट्रेनिंग में, वो घबराते नहीं है। हमारा बेटा गया इंटरव्यू देने के लिए, मैनेजर के लिए, वो गया था तो रिसेप्शन के लिए बना मैनेजर, क्योंकि उसका हाव भाव चाल इतने, वही मैनेजर को ही ट्रेंड कर दिया, बोलते बोलते कह रहा तू ही बन जा। सच में उस मैनेजर बना दिया उसको। तो यहां से पास क्या हुआ, और बहुत मोटिवेटर है हमारे अविनाश जी, बहुत बेहतर है, आपको एजुकेशन के साथ साथ मोटिवेट करेंगे आपको। सो लॉट ऑफ थैंक्स आप सभी लोगों को अपने गोल के लिए। अब गोल के साथ साथ एक बार जोर ताली बजा दो इनके लिए। वेरी गुड, थैंक यू, बैठिए बैठो। दूसरा काम क्या है हमारा? ये क्या है? हेलो, क्या है? एक्शन। यदि आप लाइफ में एक्शन नहीं करोगे तो कुछ होगा? होगा? बोलो। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हो सकता।
तो केमिस्ट्री में टॉप जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्शन करना क्या करना? एक्शन में क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। एक्शन के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप एक्शन करते क्या हो केमिस्ट्री के लिए। टाइम टेबल क्या है? किस समय केमिस्ट्री पढ़ते हो, कब पढ़ते हो? एक्शन बहुत जरूरी है। एक्शन नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, घूमे तो फिर तो कुछ होने वाला है। गोल बना ली लेकिन उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं बनाया तो ग्रो होगा? ग्रो नहीं होगा। तो केमिस्ट्री बहुत जरूरी है, गोल बहुत जरूरी है, एक्शन बहुत जरूरी है। और एक्शन होगा ठीक ठाक तो इसके बदले क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? आपकी सारी चीज किस पर निर्भर कर रहा है? वो पहले किस पर निर्भर कर रहा है? तो क्या बनाना है, फिर क्या करना है, फिर क्या आएगा? रिजल्ट। रिजल्ट अच्छा या बुरा आप पर भी निर्भर है। यस और नो? आप पर निर्भर है। अब आपसे आज से देखना है कि केमिस्ट्री में कितने टाइम आते हो, कितना परसेंट रोज संडे की टेस्ट होगा, टेस्ट में कितना परसेंट मार्क्स लाते हो। जॉब के लिए एजुकेशन मत लो, जीवन जीने के लिए लो, अच्छे बच्चे बनने के लिए हो। अपने मम्मी पापा के एक अच्छे बच्चे के रूप में आप जाने जाओ। समाज परिवार में जहां रहते हो आपको देख के लोगों को इंस्पिरेशन मिले। यस और नो? यदि आपको देख करके लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है तो अच्छी बात है ना, तो वो यदि नहीं मिलता है तो फिर बुरी बात है। क्या पढ़ते हो, कहाँ जाते हो, फेल हो गए, तैयारी नहीं करी तो एक्शन, इसके बाद क्या है? रिजल्ट। तो ये रिजल्ट किस पर निर्भर है? हमारे ये जो बच्ची है ना ये बहुत टॉप करती है, इस पर ज्यादा प्रेशर भी रहता है तब भी ये ज्यादा कर लेती है। और तुम लोग खाना बनाते हो? ये कह रही हाँ बनाते हैं। न्यूरो सर्जन बनना है इनको, मतलब डॉक्टर बनना है, तो तालियां नहीं होनी चाहिए? ये जीवन है। आप किसी को अप्रिशिएट करोगे तो आपको भी कोई अप्रिशिएट करेगा। नहीं चाहिए? तो ये जरूरी है, अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। इतना आप लोग सोच लगता है मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ा सकता हूँ, मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ सब आपको घंटों। मैं एक फार्मूला पर मैं घंटों बात कर सकता हूँ, आपको रटा दूंगा मैं चीजों को। ऐसा नहीं है कि मैंने ही पढ़ा नहीं है, मैं ही पढ़ाऊंगा। तो टॉक क्यों कर रहे हो? क्लास में साइंटिस्ट हो, साइंटिस्ट बन रहे हो, साइंस लेके बैठे हो, कुछ विशिष्ट ज्ञान, तो इसमें विशिष्ट ज्ञान है कि आपस में बात करनी है। पिन ड्रॉप साइलेंट रहनी चाहिए आपकी लाइफ में। जब तक आप क्लास में हो तब तक। गर्मी लग रही है तो पंखा चलवा देते हैं। मैथ का मतलब क्या होता है पता है? हेलो, मैथ का मतलब क्या होता है? क्या है मैथ? मतलब गणित। दूसरे क्या बोलते हैं उसमें? क्या निकालते हैं? सॉल्व। क्या करते हैं? सॉल्व। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैथ में बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो लाइफ में भी तो बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाला है ना। मैथ पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप लाइफ में जो प्रॉब्लम उसको किस तरह से सॉल्व करो। रीजनिंग का मतलब है कि तुरंत चीज को कैसे हल नहीं कर सकते हो, तुरंत एट ए टाइम बोला खत्म। आईक्यू लेवल चेक होता है उससे, आप कितने जल्दी चीज को समझते हो। समझ रहे हो कि नहीं? किसी ने नहीं पकड़ा। व्हाट इज मीनिंग? क्या आईक्यू लेवल क्या है? वीक है। मैंने यही किया था, यही चेक करते हैं लोग। तो आपको पकड़ना चाहिए यदि आ रहा है तो। आपके आईक्यू लेवल नहीं है। रीजनिंग पढ़ने का मतलब यह होता है कि चीजों को जल्दी से जल्दी शॉर्ट, बहुत सारी चीजों को शॉर्ट कैसे कर सकते हो, तुरंत कर दी, मालूम नहीं है। हाँ नेक्स्ट। इतनी आवाज से नहीं चलेगा। हाँ या केमिस्ट्री इंसाइट में पढ़ने वाले बच्चे इतने एक्साइटेड हो कि यहां से निकले तो 10 को पढ़ा दे, इतनी नॉलेज लेके जाओगे। इतनी नॉलेज, इतना बोले, इतना एक्साइटेड हो कि उसके सामने कोई टिकना नहीं चाहिए केमिस्ट्री में। इतना अविनाश जी आपको ट्रेन करने वाले हैं। इन्होंने मेरे से बताया था कि मेरे बच्चे इतने होंगे कि सबको 100% मार्क्स के लिए तैयारी करवाएंगे।
और बहुत सारे चीज प्लानिंग करके आप लोगों के लिए बैठे हैं। आप पैसे थोड़े दो, उसके ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इनके बच्चे टॉप हो। सो क्या है आपका गोल है? हेल्थ के बारे में अवेयरनेस का। तो डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर बनना है? आयुर्वेदिक दवाई के ऊपर आयुर्वेदिक लोग डॉक्टर से दूर रहे हैं डॉक्टर। हेल्थ को लेकर। हाँ, तो मैं डॉक्टर आर के दास हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ आयुर्वेदा में। मैंने 3 साल का कोर्स किया हुआ है और मैं डॉक्टर लिखता नहीं हूँ। मेरा बेटा भी डॉक्टर है लेकिन लिखता नहीं है। मैं एक्चुअल सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ और आयुर्वेद का ही हूँ। ऐसा बात नहीं है, मैं आयुर्वेद के डॉक्टर हूँ। मैंने 15 साल से लगातार उसी की पढ़ाई कर रहा हूँ। हेल्थ कॉन्शियस हूँ, लोगों को बताता हूँ हेल्थ के बारे में, यही हमारा फील्ड भी है। तो एक बार जोर ताली इन बच्चों के लिए, आपके लिए बजने वाला। आ जाओ फटाफट।